पर डोमिसाइल नीति की चर्चा हो रही है। दो स्टेट किसी भी बाहरी कैंडिडेट को इन करने का मौका नहीं देता है, और जहां तक कि बिहार में जेडीयू के एमएलसी नीरज सर जो है, उनका कहना है कि किसी के बाप के रोकने से डोमिसाइल रुक जाएगी, हम डोमिसाइल हटा कर रहेंगे क्योंकि बिहार में सारे लोगों को नौकरी करने की हक है। जबकि भारत का संविधान जो है बिहार के लिए उतना ही लागू होता है जितना उत्तर प्रदेश असम के लिए हो। तो सर डोमिसाइल नीति पर आपका क्या राय है? देखिए, डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लड़के पढ़े लिखे ज्यादा हैं, इसलिए बिहार के लड़कों को आरक्षण मिलना चाहिए और उनके लिए डोमिसाइल नीति लागू होनी ही चाहिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इसको लागू करेंगे या करना चाहिए, मैं कहूँ तो ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन कल 8 तारीख का दिन क्या रहा है सर, तो डोमिसाइल की मांग आप जो महामहिम के पास जा रहे हैं वो कीजिएगा। निश्चित, मैंने 12 पॉइंट बनाया, 12 पॉइंट में महामहिम राज्यपाल को दे दूंगा। निश्चित रूप से बच्चों के हित से संबंधित बातें हैं जो कि सही है। कोई पॉइंट जो आपको याद होगा 12 पॉइंट में? जैसे एज रिलैक्सेशन हो गया, वन पद वन व्यक्ति हो गया, डोमिसाइल नीति की बात हो गई, बिहार के दिव्यांग, बिहार के महिलाओं के आरक्षण की बात हो गई। ये सब बातें हमको जो याद है, ये जो हम तो जब भी मुख्यमंत्री आएंगे, 24 पहले आ रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री पास जाऊंगा मिलने। मैंने कागज लगा दिया है और जैसी कॉल आएगी मैं जाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री के पास और वन सीट वन पद वन व्यक्ति वाली बात का डिमांड जरूर रखूंगा। जी नमस्कार, मैं हूं सत्यम, आप खबर देख रहे हैं पटना से। मेरे साथ गुरु रहमान सर हैं। आज वन रिजल्ट वन कैंडिडेट के ऊपर चर्चा होगी और डोमिसाइल के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज एक पूरे बिहार का डिमांड है वन रिजल्ट वन कैंडिडेट होना चाहिए, उसके लिए सर क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल गलत डिमांड नहीं है। कल मीटिंग भी होने वाली है और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री बिहार की बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, जैसा कि है सही है कि बिहार की बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, तो एक पद एक व्यक्ति होना चाहिए। एक पद एक व्यक्ति हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, आपको बिहार के दिव्यांग और बिहार की महिलाओं को बिहार में आरक्षण मिले और एज रिलैक्सेशन की बात जरूर हो। ये बात होना चाहिए और निश्चित रूप से एक पोस्ट एक व्यक्ति वाली बात को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष किसी तरह से पहुंच जाए तो ये निश्चित रूप से बच्चों की डिमांड सही है। और 8 तारीख कल मीटिंग है, कल बहुत कुछ होने वाला है। कल को मीटिंग को लेकर सर आपका कुछ प्लान है? कुछ सर को, मुख्यमंत्री जी को या बीपीएससी अध्यक्ष को आप कुछ सूचना देना चाहिएगा? मैंने प्रमोद भैया जो कि आपको पीएस है माननीय मुख्यमंत्री के, उनसे बात किया है, उनका कागज भी पहुंचा दिया है, तो वो बोले कि माननीय मुख्यमंत्री के पास सारा कुछ पहुंच गया है और कल का मीटिंग निश्चित रूप से छात्रों के हित में होगा और छात्रों के लिए खुशी का दिन होगा। सर बिहार में पिछला बार देखे होंगे टीआरई 2 में आरक्षण कोटा में अदर स्टेट को लाया गया था, ओएच पीएच वर्ग में और सारे वर्ग में लोगों को लाया गया था और जरूरत से ज्यादा आरक्षण भी दिया गया था। इस बार की सर स्थिति क्या होने वाली है? इस बार वैसी स्थिति नहीं होगी। इस बार वैसी स्थिति होती है तो धिक्कार है, इस तरह के चेयरमैन पर धिक्कार की बात होगी। इस बार अगर देखिए, अगर बिहार के बच्चों को दूसरे स्टेट में आरक्षण मिलता तो कोई बात नहीं था, लेकिन बिहार के दिव्यांग हो, बिहार की बच्चियों हो, उनको दूसरे स्टेट में कोई आरक्षण नहीं मिलता है। अब बाकी तो दूसरे स्टेट के बच्चे और दिव्यांग को यहाँ आरक्षण क्यों मिलेगा? निश्चित रूप से गलत है, यह नहीं होना चाहिए और इस बार नहीं होगा। सर तो बिहार के बच्चे के लिए इस बार जो देखा जाए तो 1 से लेकर 8 तक 70% आरक्षण लगभग महिलाओं को मिलने वाली है। बिहार के पुरुष क्या करेंगे? नहीं, देखिए, महिलाओं को मिला है आरक्षण बढ़िया है। बिहार के पुरुष का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं भी पुरुष हूँ, और लेकिन इतना तय है कि 70% आरक्षण अगर शिक्षा में दिया जा रहा है अगर महिलाओं को, तो निश्चित रूप से कुछ सोचिएगा माननीय मुख्यमंत्री दिए हुए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। इसका आप भी समर्थन करते हैं? सर बिल्कुल, इसका मैं समर्थन करता हूँ। महिला आखिर हमारी घर की बेटी बहू न है। अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी पत्नी को बनाऊं, आप चाहे कि अपनी पत्नी को बनाए, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन गोयल की शादी हुई है, वो अगर चाहेगी उनकी पत्नी अगर टीचर बने तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण अगर 70% मिलता है तो ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए उपलब्धि है। सर महामहिम कोटा से आपको फिर से उपलब्धि मिलने जा रही है, बिहार सरकार की तरफ से आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपका सर क्या मांग रहेगी इस बार? देखिए, सम्मान में तो डिमांड नहीं होता है, लेकिन शिक्षक बच्चों के दर्द को देखने के बाद, मैं सम्मान लेने के बाद जो लिस्ट मैंने तैयार किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री को दिया था, महामहिम राज्यपाल को मैं वो लिस्ट सौंपूंगा कि सर बच्चों के साथ कल्याण किया जाए। टीआरई 2 में भी सर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तमाम कोशिश किए, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी किए, क्या कमी रह गई थी सर कि अभी तक बच्चों को? अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री को बरगलाया है। माननीय मुख्यमंत्री पास 1-2 काम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को अगर सही से समझा दिया जाता तो निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं होती। अब माननीय मुख्यमंत्री समझ गए हैं, निश्चित रूप से अब ऐसी बात नहीं होगी और जो भी फैसला होगा बच्चों के हक में होगा।
सर तो अधिकारियों को क्या इस बार सूचित कीजिएगा इस बार का? ए प्रभु, आप लोग के बाल बच्चा हैं, अपने बाल बच्चा को भी ध्यान में रख के देखिए कि बहुत गरीब बिलख रहा है सब, बहुत गरीब बेचारी बिलख रही सब। तो वैसी परिस्थिति में प्लीज 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 बच्चों पर ध्यान दीजिए ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके और बच्चे का कल्याण हो सके। वन रिजल्ट वन कैंडिडेट को लेकर कुछ प्लान आपका सर, नई प्लान जो कि सरकार इंप्लीमेंट करे, या आंदोलन करनी पड़ेगी बिहार के बच्चों को? आंदोलन अगर होगा तो अहिंसात्मक आंदोलन होगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर मिलूंगा कि वन कैंडिडेट वन सीट की बात होनी चाहिए, जो कि वाजिब है, सत्य है और बेरोजगारी दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम है। 24 तारीख से पहले रिजल्ट जारी करने की सरकार की घोषणा कर दी है कि जारी कर देंगे 24 तारीख तक। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। उससे पहले सर कब तक आपकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से? 24 से पहले मैं 12 या 13 तारीख को निश्चित रूप से, हो सकता है 11 तारीख को भेंट हो जाए अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तो, नहीं तो जब भी मुख्यमंत्री आएंगे 24 से पहले आ रहे हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री पास जाऊंगा मिलने। मैंने कागज लगा दिया है और जैसी कॉल आएगी मैं जाऊंगा माननीय मुख्यमंत्री के पास और वन सीट वन पद वन सीट वन व्यक्ति वाली बात का डिमांड जरूर रखूंगा। सर अंत में कुछ बच्चों को सूचना देना चाहिएगा जिससे बिहार के बच्चे प्रेरित हो? देखिए, अब चोर दलाल के चक्कर मत पड़िए। बहुत सारा टीचर खोल खोल के बड़का बड़का बोर्ड लगा के चारों तरफ होर्डिंग लगा के आप लोगों को लूट रहा है, उस सबसे बचिए। एससीईआरटी एनसीईआरटी गहराई से पढ़िए और समझ के पढ़िए और ये यूट्यूबर टीचर्स से बच के रखिए, क्योंकि जिसकी खुद छवि अच्छी नहीं रही है आपको क्या बनाएगा। इसलिए पढ़िए और अगर आपके पास पैसा नहीं है तब पढ़ना चाहते तब मेरे पास आइए, मैं आपको 11 रुपए में पढ़ाऊंगा। जो बिहार के बच्चे टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सर कोई प्लान आपका? मैं उनके लिए 13 तारीख से मैं बैच शुरू कर रहा हूँ। गरीब लड़कों के लिए 11 रुपया और बाकी जो बच्चा जितना दे सकता है उतना दे, लेकिन पढ़े ताकि यूट्यूबरों के चक्कर में मत फंसे। तरह तरह का नौटंकी बाजी करता है सब, उस सबसे बच के रहे। निश्चित रूप से हम रिजल्ट दिलवा देंगे। सर टीआरई 4 में आपका एलोकेशन क्या है जहां पर आप बच्चों को पढ़ाने हैं, जहां पर क्योंकि बिहार के 38 जिला में लगभग लाख बच्चा से ऊपर इस वीडियो को देखता है, 50,000 1 लाख बच्चा देखता है वीडियो को। उन सारे बच्चों में आपकी एक इंतजार रहती है और उनका भी कहना है कि रहमान सर कहाँ पर क्लास करेंगे, कहाँ पर सर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उस जगह पर एक जगह बता देते, लोकेशन बता देते जहां पर बच्चों को आने में दिक्कत नहीं होती। खजांची रोड के पास नया टोला है, नया टोला में गोपाल मार्केट इसका मेन ब्रांच है। इसके बाद पुनपुन में 1000 कैपेसिटी वाला सारा हॉस्टल और क्लासरूम का व्यवस्थित किया जा रहा है, उसमें एसी लग रही है। वैसी परिस्थिति में आइए, हम आपके साथ थे, जब आप तैयार रहिएगा हम तैयार रहेंगे, तो फिर रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है। जो बच्चा टीआरई 4 का तैयारी करना चाहते हैं उनको कोई उनके लिए कोई कांटेक्ट नंबर या कोई चीज हो? 9431 9431 88883 9431 583। आप उसी को नंबर पर लेके कभी भी फोन करिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सर सूचना देने वाले वन रिजल्ट वन कैंडिडेट को लेकर एक मुद्दा सर डोमिसाइल को लेकर है, जो देखा जाए तो उत्तराखंड में लगाया गया है और असम में पूर्ण रूप से डोमिसाइल लगा दी गई है। तो जहां जहां पर डोमिसाइल नीति की चर्चा हो रही है, 2 स्टेट किसी भी बाहरी कैंडिडेट को इन करने का मौका नहीं देता है। और जहां तक कि बिहार में जेडीयू के एमएलसी नीरज सर जो है उनका कहना है कि किसी के बाप के रोकने से डोमिसाइल रुक जाएगी, हम डोमिसाइल हटा कर रहेंगे क्योंकि बिहार में सारे लोगों को नौकरी करने की हक है। जबकि भारत का संविधान जो है बिहार के लिए उतना ही लागू होता है जितना उत्तर प्रदेश असम के लिए हो। तो सर डोमिसाइल नीति पर आपका क्या राय है? देखिए, डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लड़के पढ़े लिखे ज्यादा हैं, इसलिए बिहार के लड़कों को आरक्षण मिलना चाहिए और उनके लिए डोमिसाइल नीति लागू होनी ही चाहिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इसको लागू करेंगे या करना चाहिए, मैं कहूँ तो ज्यादा बढ़िया होगा। लेकिन कल 8 तारीख का दिन टीचर के बच्चों के लिए बहुत बड़े फैसले का दिन है, जो उनके लिए उनके पक्ष में फैसला होने जा रहा है। सर तो डोमिसाइल की मांग आप जो महामहिम के पास जा रहे हैं वो कीजिएगा। निश्चित, मैंने 12 पॉइंट बनाया, 12 पॉइंट में महामहिम राज्यपाल को दे दूंगा। निश्चित रूप से बच्चों के हित से संबंधित बातें हैं जो कि सही। कोई पॉइंट जो आपको याद होगा 12 पॉइंट में? जैसे एज रिलैक्सेशन हो गया, वन पद वन व्यक्ति हो गया, डोमिसाइल नीति की बात हो गई, बिहार के दिव्यांग बिहार के महिलाओं के आरक्षण की बात हो गई। ये सब बातें हमको जो याद है, ये जो हम 12 पॉइंट है वो हम महामहिम को सौंपेंगे। देखिए, पूरे बिहार में सबसे ऑनेस्ट टीचर रहमान सर हैं। अगर आपको टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, रहमान सर के तरफ से 11 रुपया में बैच स्टार्ट की जा रही है। और आपको अगर लगता है कि हम तैयारी करना चाहते हैं, गरीब है, पटना में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहां पर आकर तैयारी कर सकते हैं। आपको रहमान सर के द्वारा भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं यही कहूंगा कि जो बिहार के विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों को
नौकरी करने का हक है, आपकी डोमिसाइल नीति और वन रिजल्ट वन कैंडिडेट को लेकर सर बहुत बड़ी मांग भी उठा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी मांग जल्द से जल्द पूरी होगी। आप लोग खबर देख रहे थे पटना से, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी इस जो नई नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल पाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।